सो दिस इज माई मोमेंट। योदा रेस कंप्लीट की 1 hour 16 minutes में। एक्सपेक्ट किया था कि मैं 1 hour 15 minutes to 1 hour 20 minutes के बीच में कर दूंगा एंड आई डिड इट। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट योदा रेस। ये हुई थी चंडीगढ़ में। हम पहुँचे ट्रैवल करके। उसके बाद वहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग था। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई। तो पहले हमने अपना टाइम चिप लिया, बैंड्स लिए, गुडीज़ बैग लिया और सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम अंदर गए एरिना में। और यहाँ जब हमने देखा लोगों को भागते हुए, लोगों को compete करते हुए, थोड़ा नर्वसनेस हुई। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वो कम होती गई, क्योंकि स्टार्टिंग में नर्वसनेस होना कहीं ना कहीं अच्छी बात भी होती है। लेकिन जब आप अंदर एंटर हो जाते हो ना, फिर आप काम डाउन हो जाते हो। हाँ, लगता है कि ठीक है यार, तैयारी की है, हो जाएगा। ठीक है, वार्म अप किया। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी को खोलो, अच्छे से खोलो, क्योंकि आपको बहुत लंबा यहाँ पर वर्कआउट करना है, भागना है। यहाँ की बात एक बहुत ही अच्छी थी कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि पहला वर्कआउट कौन सा होगा, आपको कितना भागना है, पेनल्टीज़ कैसे लगेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी थी। पहला क्या था कि आपको एक आधा राउंड लेना था, उसके बाद आपको जोन 1 में एंटर करना था, जो थी रोइंग। ये करनी थी आपको 1000 मीटर्स। अब देखो, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट राउंड में एनर्जी बहुत होती है, लेकिन आपको वहाँ पर अपनी पूरी जान नहीं लगानी है। आराम से भागो, क्योंकि आपको 7 वर्कआउट्स करने हैं। एक कांस्टेंट स्पीड बनाकर रखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अब देखो, ये एंट्री और एग्जिट गेट आपको दिख रहे हैं ना। अगर आप एग्जिट गेट से एंटर कर जाते हो ना, तो आपको 5 मिनट की पेनल्टी लगती है। अब देखो, मैंने रोइंग कंप्लीट की 1000 मीटर। उसके बाद फिर 2 लैप्स लेने थे। 2 लैप्स लेने के बाद आपको एंटर करना था जोन 2 में, जो था स्लेड पुश। 50 मीटर्स तक आपको ये 150 kg पुश करना था। ठीक है, ये था जोन 2। यहाँ पर एनर्जी ड्रेन होगी 100%, क्योंकि गर्मी इतनी थी। 11 बजे का स्टार्टिंग टाइम था, 11:15 स्टार्ट हुआ था, और गर्मी इतनी थी। उसके बाद आपको भाग कर ये स्लेट पुश करना, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि यार गिव अप कर देता हूँ, लेकिन गिव अप वहाँ पर नहीं करना है। आपको चलते रहना है। अगर आप ये 2-3 जो राउंड्स है, ये अगर आप कहीं ना कहीं से निकाल देते हो ना, तो आप देखना उसके बाद मज़ा आने लगता है। बॉडी यूज हो जाती है और मज़ा आने लगता है 100%। तो किसी तरह से जान वापस जुटाई, मोटिवेशन लिया आसपास के लोगों से, फिर 2 लैप्स भागे और एंटर किया जोन 3 में। अब बारी थी स्लेट पुल की। पहले हमने किया स्लेट पुश, अब जोन 3 में था स्लेट पुल। पुल में ना एक्स्ट्रा जान लगती है, क्योंकि इससे पहले आप पुश करके आ रहे हो। अब आप फिर उसके बाद रनिंग की आपने, और थर्ड में स्लेट पुल। तो गाइज़, यहाँ पर जान जाएगी, लेकिन हिम्मत जुटा कर रखना। 100 kgs ये आपको पुल करना होता है। ये भी 50 मीटर्स तक आपको करना है। ठीक है, और देखो, कांस्टेंट स्पीड बनाकर ज़रूर रखना, क्योंकि अगर आप तेज़ भाग रहे हो, फटाफट 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 से कर रहे हो ना, तो वर्कआउट्स में आपकी जान बचेगी नहीं। तो कंप्लीट करना टारगेट है। ठीक है, हमें कंप्लीट करना है, तो कांस्टेंट स्पीड इज़ द की। फिर आया मैं थक कर, और मैंने अपनी वाइफ से बोला, यार गर्मी बहुत है बट करना है। ठीक है, अब बारी थी जोन 4 की। ये था केटलबेल कैरी। 100 मीटर्स तक आपको इन 24 kgs की 2 केटलबेल उठाकर वॉक करना था। वॉक करना, भागना, वो आपके ऊपर है। अगर आप में जाना है, आप भाग भी सकते हो, मतलब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने चलना प्रेफर किया, क्योंकि मुझे पता था अभी और वर्कआउट्स करने हैं, एनर्जी बचा कर रखनी है। फिर उसके बाद भागे, 2 लैप्स लिए। उसके बाद एंटर हुए जोन 5 में। ये था हाई बॉक्स जंप। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको जंप करना है 30 टाइम्स। और जब आप देखो ऊपर जा रहे हो, तो आपको सीधा खड़े होना है। अगर आप सीधा खड़े नहीं हो रहे, तो वो रैप काउंट नहीं होगा। तो 30 टाइम्स आप जंप कर रहे हो, वहाँ पर आपको सीधा खड़े भी होना है बॉक्स के ऊपर जब आप जाते हो। फिर अब बारी थी जोन 6 की, लंचेस। गाइज, बिलीव मी, जब आप इतना भाग लेते हो ना, ठीक है, बॉडी यूज हो जाती है, मज़ा आने लगता है। लेकिन जब ये लंचेस आते हैं ना, ये 20 kgs का ये बैग उठाकर आपको लंच वॉक करना है 100 मीटर्स तक, बैंड बच जाती है। लेकिन इसी के लिए आप यहाँ पर आए हो। और जब आप इसको एंजॉय करने लगते हो ना, तो एक मन करता है कि यार छोड़ यार, एक मन करता है कि यार करता जा, मज़ा बहुत आ रहा है। तो जो मेरा मज़े वाला पार्ट था वो 70% था, जो दर्द वाला पार्ट था वो 30% था। तो ये किया कंप्लीट जल्दी से जल्दी। लेकिन हाँ, स्पीड मेंटेन रखना,
और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, इंजरीज होती हैं। एक स्पीड मेंटेन करना, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। रनिंग में अपनी जान लगाना। फिर 2 लैप्स कंप्लीट किए। अब बारी थी लास्ट वर्कआउट की, जो थे मेरे ये थ्रोज, वॉल बॉल थ्रोज। गाइस, ये 6 kg की बॉल आपको हिट करनी थी 9 फीट की हाइट पर 75 टाइम्स। मतलब यहाँ पर तो चक्कर आ गए और पानी मांगा। मतलब किसी तरह से हिम्मत जुटाकर ये कंप्लीट किया। आई थिंक ये सबसे मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन किया। अगर यहाँ पे टाइम थोड़ा सा और कम लगता ना तो मेरा टाइम और बेटर हो सकता था, बट ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया था वही आया। 1 आवर 16 मिनट्स। और अगर आप इसे 1 आवर 30 मिनट्स के अंडर कंप्लीट करते हो तो आपको योदा रेस का मेडल भी मिलता है। तो मेडल इनके पास थे नहीं, अब ये डिलीवर करेंगे घर पर। मेल आ चुका था 1 दिन पहले। तो ये था मेरा टाइम। अभी देखो टाइम आएगा यहाँ पर 1 आवर 16 मिनट्स 12 सेकेंड्स। कमाल यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उसके बाद अच्छा खाना खाया क्योंकि भूख बहुत लगी थी। एंड खाना खाकर फिर हमने पी कॉफ़ी, जो कि ये था हमारा डे का रैप। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प मिली, अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले योदा रेस में, तो ऑल द बेस्ट। और हमें फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर